हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। आज मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको जो एक्सप्लेन करा रहा हूँ जो अधिकतर एग्जाम में पहले पूछी गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको एक टॉपिक मैंने बता दिया कि भारत की जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने इतनी बुक्स देखनी है। बुक्स में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट है वो आपने याद करनी है। इतनी अगर आपने कर ली, अगर आपको समय नहीं लग रहा है तो इतनी तो आप याद कर ही सकते हैं जितनी मैंने आपको करवाई है। बाकी अधिक के लिए आप क्या करें कि आप बुक्स में जाकर देखें, चाहे वो लुसेंट की बुक हो, चाहे वो अरिहंत की हो, या फिर आपकी कोई भी आपकी जो है जीके की बुक है, उसमें जाकर आपको ये सभी मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिहरी बांध परियोजना की बात अगर हम करें, ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया, सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे बनी है, किस राज्य में है, ये आपने खुद जाकर पढ़ना है। तो टिहरी बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो ये किस नदी पे बनी है, भागीरथी एवं आपकी है भील गाना। तो ये दो नदियां हैं, इन दोनों नदियों के संगम पे बना है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह आपकी नाथप्पा जाखरी परियोजना की अगर मैं बात करूं तो नाथप्पा जाखरी परियोजना आपकी सतलुज नदी पे बनी है। और सतलुज नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं उनके पौराणिक नाम, उनके सांस्कृतिक नाम, यानी कि वैदिक संस्कृत नाम, उनके उनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कहाँ से वो आपकी जो है एचपी को छोड़कर जो है दूसरे राज्यों में चली जाती है, इसके ऊपर एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो एक बार इस वीडियो को देख लेना। अगर आप एचपी के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है तो आप जो है ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका जो है नदियों से ऊपर बनता है एचपी के गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर मैं लिंक नहीं दे पाऊँ तो कमेंट कीजिएगा, जिसको जरूरत होगी मैं कमेंट आपका जो है लिंक ऐड कर दूंगा। अगला देखेंगे, अगला है आपके पास पोंग बांध परियोजना। पोंग झील है, पोंग झील आपकी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ये पोंग झील तभी बनी जब पोंग बांध बना। तो ये पोंग जो बांध है, पोंग बांध परियोजना किस नदी पे है, तो ये आपके व्यास नदी पे है। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है अगर आप एचपी के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि पोंग झील जो है किस नदी पे बनी है, तो व्यास नदी पे बनी है आपकी पोंग झील। अब वही बात करें तो ये एक मानव निर्मित झील है, पोंग झील की मैं बात कर रहा हूँ। पोंग बांध परियोजना ये व्यास नदी पे, ये कांगड़ा में है हिमाचल प्रदेश के। अगर आपने डिटेल में पढ़ना होगा तो एचपीजी के 1000 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट करवाया था। जो आपके टेट प्रिपरेशन के स्टूडेंट थे उनको मैंने ये करवाया था। 1000 क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है एचपीजी के 1000 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको ये सभी चीजें डिटेल में बताई है। इडुक्की परियोजना की बात करें, इडुक्की आपको ये जो शब्द है, ये आपको जो वन्य जो अभ्यारण्य मैंने एक आपकी क्लास करवाई है, आई होप अभी तक वो अपलोड हो गई होगी, क्योंकि जो है मैं पहले ही प्री रिकॉर्डेड रखता हूँ आपके लिए क्लासेस। तो ऐसा हो सकता है कि अभी तक वो नहीं डाली हो वीडियो। उसमें मैंने आपको बताया था पेरियार वन्य जो अभ्यारण्य की जब बात चली तो इडुक्की में है। इसके अलावा ये किस राज्य में है ये आपने कमेंट करना है। अगर आपने अभी तक वो क्लास देख ली है, नहीं देखी है तो सर्च करके आप बताइएगा। तो ये इडुक्की परियोजना किस नदी पे बनी है, तो ये आपकी पेरियार नदी पे बनी है। और पेरियार नदी, इसके साथ ही एक पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने उस लास्ट वीडियो में करवा दिया है। कोसी परियोजना की अगर मैं बात करूं तो कोसी नदी भी है और कोसी परियोजना भी है। तो कोसी नदी पे बनी है कोसी परियोजना, ये किस राज्य में है ये आपने खुद जाकर पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि मैंने इसमें कम से कम जो है इंपॉर्टेंट जितनी थी वो मैंने इंक्लूड की है। जैसे कोसी परियोजना है, कोसी नदी पे बनी है। उसी तरह आपकी नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पे बनी है। रिहंद घाटी परियोजना रिहंद नदी पे बनी है। इस तरह से आपकी महानदी पे बनी है, महानदी डेल्टा परियोजना। इस तरह की काफी जो परियोजना है जो उसी नदी पे बनी है, जो उसी नाम पे उसका नाम पड़ा है। जैसे कि कोसी नदी पे जो परियोजना बनी उसका नाम पड़ गया कोसी परियोजना। इसी तरह नर्मदा नदी पे जो बनी है नर्मदा घाटी परियोजना। ये सभी आपने खुद जाकर पढ़ लेनी है। हीराकुंड बांध परियोजना की अगर मैं बात करूं तो ये किस नदी पे बनी है, महानदी पे बनी है। और ये महानदी पे एक और परियोजना बनी है जो मैंने अभी आपको पहले कहा कि महानदी डेल्टा परियोजना जो है ये किस नदी पे, तो ये भी आपकी महानदी पे ही है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो ये किस नदी पे बनी है, तो सतलुज व्यास लिंक पे बनी है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि लाभान्वित करती है आपके राजस्थान को। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछी जाए, तो ये आपने सभी खुद से पढ़ने हैं। लास्ट में देखेंगे हम भाखड़ा नागल परियोजना। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है आपकी, ये किस नदी पे बनी है, तो ये आपकी सतलुज नदी पे बनी है। सतलुज पे टोटल जो है 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं, अगर आप चाहे तो उसको भी आप अलग से लिख लीजिएगा। 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पे बने हैं, तो सतलुज नदी पे बने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पे बनी है। इसके अलावा नाथपा जाखरी परियोजना, ये भी आपके सतलुज नदी पे बनी है। इसमें आपकी जो है हमने 3 कर दिया। सतलुज व्यास लिंक पे आपका क्या बना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आज समय थोड़ा कम है इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप आपको जो है ये टॉपिक वाइज जो है क्लासेस आपको पसंद आ रही है। टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि डायरेक्ट इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक आपके यही हो गए, निस्संदेह टॉपिक आपके यही रहने वाले हैं, पर जो आपका जो है क्वेश्चन जो है हो सकता है कि इनसे बाहर पूछा जाए। तो इसलिए आपको टॉपिक को नोट डाउन करना है। जो मैंने टॉपिक करवा दिए, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना यहाँ कीजिए, बाकी आपको खुद पढ़ना है बुक्स के साथ। तो आई होप आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे।